नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विद देव चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति होती है महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा, इस पर हमने चर्चा किया था तथा आकाशगंगा एवं निहार यानी आकाशगंगा को भी देख लिया था। हमने बताया था आकाशगंगा में बहुत तारे जो विस्फोट से जो तारों का निर्माण हुआ था, इन्हीं की तारे को समूह को ही आकाशगंगा कहा गया था। तो तारों पे चर्चा करते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना इधर उधर करके तारे देखते हैं। तो सबसे प्रमुख तारा सूर्य है। तो आइए हम सबसे पहले सूर्य पे चर्चा करते हैं, क्योंकि सूर्य एक तारा है। सूर्य में हीलियम, हाइड्रोजन आदि का संगठन है। इसमें कई आदि तत्व पाए जाते हैं। सूर्य मंदाकिनी में स्थित है। मैंने बताया था सूर्य अपना मंदाकिनी जो आकाशगंगा है, अपनी गैलेक्सी है, उसी में दूसरे भाग में स्थित है। हमने बताया उसकी 3 भुजाएं, दूसरी भुजाओं में स्थित है। सूर्य मंदाकिनी में स्थित है। यह ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, यानी बल्ज का। हमने बताया था दोस्तों बल्ज क्या है। ब्लैक होल केंद्र के जो मंदाकिनी का केंद्र है वही बल्ज है। इसी का चक्कर सूर्य लगा रहा है। लगभग 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर लगाता है। सूर्य की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। 4.5 अरब वर्ष पहले इसका सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य में हाइड्रोजन यानी सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों के मिश्रण से यह बना है। हाइड्रोजन लगभग 70% है, 70.4। इसके बाद हीलियम 27.6%, 70.4% और 27.6% हीलियम। लगभग 2% अन्य तत्व इसमें पाया जाता है। यह 98% हाइड्रोजन हीलियम से ही बना है। 98%, 2% अन्य गैसों से, अन्य तत्व से ही बना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत हैं जो नाभिकीय संलयन से ही बने हैं। इसमें हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह सभी ऊर्जा के स्रोत हैं पूरी तरह से। जो गैसें हाइड्रोजन है, जो हीलियम है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य का आकार यदि देखें, यदि सूर्य के आकार पर चर्चा करें तो इसका आकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 6,96,000 किलोमीटर तक इसका आकार फैला हुआ है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। 6,96,000 किलोमीटर में यह फैला। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। 25 करोड़ वर्ष में गैलेक्सी का यह चक्कर लगाता है। इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जो सूर्य है, यह परिक्रमण 25 करोड़ वर्ष में अपने गैलेक्सी यानी मंदाकिनी का करता है। इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आइए हम सूर्य की संरचना पर चर्चा करते हैं। सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना भी देखते हैं तो इसमें 6 परत हैं। कोर यानी क्रोड, रेडिएशन पेटी, संवाहन पेटी यानी संवाहन मंडल, प्रकाश मंडल, वर्षा मंडल, कोरोना या किरीट। इसमें 6 परत हैं। जो सूर्य है, इसमें जो अपना सूर्य स्थित है, जो यह सूर्य है, इसमें 6 परत बने हुए हैं। इसमें 6 परत हैं। जो सबसे आंतरिक भाग है, इसी कोर कहे जाते हैं, यानी क्रोड कहते हैं। जो क्रोड है या कोर है, इसमें तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है क्रोड का तापमान। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम बहुत ज़्यादा है। यह
पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना है। इसमें लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है इसमें कोर में। इसके बाद दूसरी परत है, इसे कहते हैं रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन यहीं से ही एक्स, वाई, फोटॉन आदि किरणें निकलती हैं। एक्स किरणें, वाई किरणें, फोटॉन आदि रेडिएशन जो किरणें हैं इसी दूसरी परत से निकलती हैं। उसके बाद अगली परत है संवहन मंडल। संवहन मंडल, ये संवहन मंडल है, यानी हाइड्रोजन के सेल्स हैं यहाँ। हाइड्रोजन के सेल्स यानी हाइड्रोजन की जो कोशिकाएं हैं इसी संवहन मंडल में पाई जाती हैं। यदि हाइड्रोजन के सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, जो सूर्य का जो परत है, तीसरी परत संवहन मंडल, यहीं पाई जाती है। इसके बाद प्रकाश मंडल है, जो हम लोगों को दिखाई देता है, इसी को ही प्रकाश मंडल कहते हैं। यह दिखाई देता है हम लोगों को, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, जो हमको धरती से दिखाई देता है। इसके बाद है वर्षा मंडल। वर्षा मंडल यही, यानी ये यहाँ से एक ज्वाला निकलती है, जो स्वर्ण ज्वाला के रूप में यहाँ से निकलती है। यहाँ से जो वर्षा मंडल है, तो यहीं से जो किरणें हैं जो ज्वाला के रूप में निकलती हैं, यहीं से निकलती हैं। तो स्वर्ण ज्वाला के रूप में, यानी क्रोमोस्फीयर है ये, क्रोमोस्फीयर है ये। तो क्रोमोस्फीयर से यह स्वर्ण ज्वाला निकलती है, यानी ज्वाला जो निकलती है यही है, यानी वर्षा मंडल से। इसकी बात है अगला कोरोना यानी किरीट। ये सबसे बाहरी परत है। तो सौर ग्रहण के समय यह दिखाई देता है, यह हमें दिखाई नहीं देता, यानी सूर्य ग्रहण के समय यह कोरोना यानी किरीट दिखाई देता है। यानी हमको सिर्फ यह प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है जो हमको दिखाता है, बाकी और सभी भुजाएं इसकी दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों यह था अपना सूर्य। इसमें 7 परत हैं, हमने बताया सूर्य में। इनकी संरचना, आकार, व्यास आदि पे हमने चर्चा किया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दोस्तों सौर मंडल पे चर्चा करते हैं। सौर मंडल क्या है, यानी सूर्य का मंडल। तो ये सूर्य है अपना सूर्य। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल के बीच में एक पेटी पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक कण के रूप में यहाँ विद्यमान है क्षुद्र ग्रह, इन्हें क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह यहीं पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसके बाद जो शुक्र है, शुक्र और अरुण, ये दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। बाकी बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, इनका क्रम एक ही है, सभी इस तरह से घूमते हैं। बाकी शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में घूमते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.97 करोड़ किलोमीटर है। औसत में लगभग 1500 यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। यह एक खगोलीय इकाई है। जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है, 8 मिनट लगभग। और एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जो प्रकाश की दूरी चली जाती है इसी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि खगोलीय इकाई से नापा जाए तो 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग। तो हमने देखा सबसे बड़ा पृथ्वी, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, मंगल, फिर पृथ्वी, शुक्र, बुध। पृथ्वी शुक्र लगभग आपस में बराबर हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा बहन कहा गया है। पृथ्वी और शुक्र को
जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन दोनों का आकार व्यास लगभग बराबर है। इसके बाद मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। यदि देखा जाए तो 4 जुलाई को जब अपसौर होता है, यानी एपीहेलियन होता है 4 जुलाई को, तो यह सूर्य से पृथ्वी पे जो प्रकाश पहुंचता है लगभग 15.20 सेकंड में, यानी 15.20 सेकंड में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है सूर्य को, यानी 4 जुलाई को अपसौर की प्रक्रिया जब रहती है। अपसौर उपसौर हम कराएंगे आगे। इसके बाद 3 जून को जब उपसौर रहता है, यानी पेरिहेलियम के समय, तो 8 मिनट 16 सेकंड में प्रकाश पहुंचता है उपसौर के समय में। इसको भी देख लेना दोस्तों। तो इसलिए बताया गया 8-9 मिनट में सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पे पहुंच जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक ग्रह पे। तो ग्रह पे देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रह किसे कहते हैं। हमने 8 ग्रह के जो बारे में बताया है, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे एक एक ग्रह को। तो ग्रह किसे कहते हैं, पहले ग्रह की परिभाषा देख लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये ग्रह, जो ग्रह बने हैं सभी 8 सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। कक्षा में बड़ा पिंड ना हो, कि कक्षा में बड़ा पिंड ना हो वही ग्रह है, क्योंकि इनसे यदि बड़ा पिंड रहेगा इससे इनके रास्ता में बाधा उत्पन्न होगी, तो ये ग्रह की श्रेणी से कट जाएंगे। इसीलिए कहा गया कक्षा में, इनकी कक्षा में रास्ते में बड़ा पिंड नहीं होना चाहिए। अन्य ऑर्बिट को काटना नहीं चाहिए, यानी दूसरे के रास्ते को नहीं काटना चाहिए। जिस रास्ते से चल रहा है उसी रास्ते से चलो, ना कि ऐसे चल रहे हो ऐसे 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 कर रहे हो, यानी अपने रास्ते भी चलना चाहिए, उसी को ग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं को ही क्षुद्र ग्रह कहा गया है। उल्का क्या है, उल्का यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश से होता है। यदि कोई उल्का है पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश होता है, तो यदि यह चलने लगे तो इसे उल्कास्म कहते हैं। एक उल्का पिंड है, पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाता है। यह जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो यह अचानक चलने लगता है। जब चलने लगता है तो इसको उल्कास्म कहते हैं। जब यह जलते हुए खत्म हो जाता है तो इसको टूटता तारा कहते हैं, उल्कापिंड को। इसके बाद जब जलते हुए यह खत्म नहीं हो तो यह पृथ्वी से जाकर के टकराता है, तो एक उल्का पिंड बनता है, एक पिंड का निर्माण करता है। इसे उल्का पिंड कहते हैं, यानी गड्ढा एक बन जाता है या पृथ्वी से टकरा जाता है, तो एक पिंड, इसे ही उल्का पिंड कहते हैं, यानी उल्का पिंड गिरा है। यानी कोई उल्का है, यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। इसके बाद जब यह चलने लगता है तो इसको उल्कास्म कहते हैं। यह जब चलते हुए पृथ्वी की घर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसमें घर्षण उत्पन्न होता है और यह जलने लगता है। जलते जलते यह पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इसको कहते हैं टूटता तारा। इसके बाद जब यह जलते हुए खत्म नहीं होता है तो यह पृथ्वी से जाकर के टकरा जाता है, इसी को ही उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद देखते पुंछल तारा क्या है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह जब आ जाता है तो यह जलने लगता है। एक तारा है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह आ जाता है और यह जलने लगता है। इसके यह तारा है तो इसे जल करके जलने लगता है और पूंछ जैसा यह दिखाई देता है। इसी को ही, पूंछ की दिशा सूर्य के विपरीत होती है, नहीं सूर्य इधर है, इसकी दिशा इधर रहेगी, सूर्य के विपरीत, इसी को ही पुंछल तारा कहा जाता है। यदि सूर्य इधर है तो पूंछ तो इस ऐसे रहेगा, यानी यह सूर्य के विपरीत ही इसकी पूंछ होती है, सूर्य के विपरीत, यानी विकास ए है पुंछल तारा तो सूर्य यहाँ है, यानी इसी की विपरीत है। ये था दोस्तों पुंछल तारा। तो जो हमने सौरमंडल में 8 ग्रह के बारे में पढ़ाया है,
तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।